हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10 की समाज विज्ञान में आपका स्वागत है। सेकंड यूनिट आपकी चल रही है, उसमें चौथा अध्याय है। चौथे अध्याय में आज हम लेक्चर नंबर 23 में भारत की कुछ व्यावसायिक फसलें, जिन्हें हम नकदी फसलें भी कह देते हैं, उनका अध्ययन करेंगे। देखिए, इससे पहले आपको कुछ खाद्यान्न फसलों के बारे में बताया जा चुका है। आज हम व्यावसायिक फसलों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो कौन कौन सी हैं व्यावसायिक फसलें? गन्ना, चाय, कॉफ़ी, इसके अलावा और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो व्यावसायिक फसलों में आती हैं, लेकिन जो प्रमुख हमारे भारत में उगाई जाने वाली फसलें हैं उनका ही वर्णन आपको कराया जाएगा। देखें, भारत में प्रमुख व्यावसायिक अर्थात नकदी फसलें हैं जिनका भारत में बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है, जो निम्न है। बहुत अच्छी चीज़ है, चित्र समझ में आएगा, आप ध्यान से सुनेंगे। गन्ना। गन्ना हमारे भारत की, हमारे उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक फसलों में से एक है। आप अच्छी तरह से जानते हैं, गन्ना एक नकदी फसल है, व्यावसायिक फसल है, जिसे हम वाणिज्यिक फसल भी कह सकते हैं। गन्ना उगाने के लिए 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है, लेकिन जिन क्षेत्रों में कम या ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ के उत्पादन पर इसका सीधा प्रभाव देखा जा सकता है। जहाँ कम वर्षा होती है वहाँ सिंचाई के माध्यम से गन्ने की खेती को आसानी से पूरा कर लिया जाता है। गन्ना बोते समय 21 डिग्री सेल्सियस तथा काटते समय 27 डिग्री सेल्सियस का तापमान यदि है तो वो उपयुक्त माना जाता है। इसके लिए अगर मिट्टी की बात करते हैं तो दोमट या नमी गहरी वाली जो मिट्टी होती है या जो चिकनी मिट्टी होती है वो गन्ने की खेती के लिए अच्छी मानी गई है। हमारे भारत में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना ये गन्ने के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। गन्ने का सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है बच्चों, वो उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए भारत में सबसे अधिक गन्ने की जो पैदावार है या उत्पादन क्षमता है वो किस राज्य की है, तो वो उत्तर प्रदेश की है। इसके बाद महाराष्ट्र वगैरह आते हैं, ये कर्नाटक वगैरह। चाय। देखिए, चाय वर्तमान समय में एक बहुत ही लोकप्रिय पेय पदार्थ बन चुका है, और पेय पदार्थ होने के बावजूद हमारे भारत की एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक फसल भी है, जिसे प्रारंभ में अंग्रेजों द्वारा भारत में लाया गया था, लेकिन वर्तमान में अधिकतर के मालिक भारतीय हैं। देखिए, चाय की खेती एक ऐसी खेती है जो पहाड़ी ढालों पर उगाई जाती है। इसके पौधे के लिए ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन नमी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। चाय का पौधा बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। यदि इसकी जड़ में 24 घंटे तक पानी भरा रह जाए तो चाय का पौधा स्वतः ही सूख जाता है। इसीलिए इसको ढालू भागों में ही उगाया जाता है। चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर नम, उष्ण और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। वर्ष भर सामान्य रूप से होने वाली वर्षा की बौछारें इसकी कोमल पत्तियों के विकास में सहायक है। चाय एक श्रम सघन उद्योग है। इसके लिए प्रचुर मात्रा में सस्ता और कुशल श्रम होना चाहिए। चाय के उत्पादक क्षेत्रों में असम, तमिलनाडु और केरल तथा पश्चिम बंगाल में जो दार्जिलिंग की पहाड़ियां हैं, ये मुख्य क्षेत्र हैं जिनमें चाय की खेती सबसे ज़्यादा होती है। यदि हम पहले स्थान की बात करें तो असम राज्य एक ऐसा है जिसमें चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है, इसलिए असम राज्य पहले स्थान पर आता है। ठीक है, इसके बाद आती है आपकी कॉफ़ी। कॉफ़ी चाय का ही एक परिवर्तित रूप है। देखिए, कॉफ़ी भी आज के इस वर्तमान समय में एक लोकप्रिय पेय पदार्थ बन चुकी है। भारतीय कॉफ़ी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्वविख्यात है, क्योंकि इसकी जो खुशबू है, इसकी जो महक है, वो अपने आप में एक विशेष है।
हमारे देश में अरेबिका किस्म की कॉफ़ी का उत्पादन ज़्यादातर किया जाता है, जो प्रारंभ में यमन से लाई गई थी। यमन एक देश का नाम है, वहाँ से इस प्रजाति को लाया गया था। सन 2014 में भारत ने विश्व की लगभग 3.5% कॉफ़ी का उत्पादन किया था। इसकी खेती का आरंभ बाबूबुदन की पहाड़ियों से हुई और आज भी इसकी खेती नीलगिरी की पहाड़ियाँ के आसपास कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में ज़्यादातर की जाती है। हमारे भारत की कुल कॉफ़ी के उत्पादन का अधिकतर भाग विदेशों को निर्यात कर दिया जाता है, क्योंकि हमारे भारत की कॉफ़ी से बहुत अधिक राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है। हमारे देश की कॉफ़ी को अधिकतर देश ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए इसकी डिमांड ज़्यादा है, मांग ज़्यादा है, अच्छी कीमत हमारे भारत को मिल जाती है। इसके अलावा एक रेशेदार फसलें, देखिए भारत में उगाई जाने वाली 4 मुख्य रेशेदार फसलें हैं, जिनमें कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम है। इनमें जो 3 है, कपास, जूट और सन, ये तो आपकी मिट्टी में ही उगाई जाती हैं, लेकिन जो चौथा है प्राकृतिक रेशम, इसको पेड़ों पर तैयार किया जाता है। सहतूत या अर्जुन के जो पेड़ होते हैं उसमें रेशम के कीड़ों को छोड़ा जाता है। वही रेशम के कीड़े उन पेड़ की टहनियों पर एक जार तैयार कर लेते हैं। उसी से जब वो परिपक्व हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, तो उनको तोड़ करके एक नवीन विधि के द्वारा तैयार कर लिया जाता है। तो इस तरह से आपके भारत में जो ये प्रमुख फसलें हैं, व्यावसायिक फसलें, जिन्हें नकदी फसल भी कहते हैं, इनका उत्पादन किया जाता है बड़े पैमाने पर, जो हमारे देश में एक